प्रकार चारा घोटाला अन्य सैकड़ों घोटाला के लिए कुख्यात रहे हैं, इस बार इन्होंने साबित कर दिया कि बिहार में जातीय जनगणना में भी इन्होंने घोटाला किया और जो भी जातियां इनके साथ राज्य सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है, बजाबते बढ़ा के प्रस्तुत किया है कि इन लोगों के ही वोट से मेरी संख्या उड़ जा रही है, हम जीत के करीब हो जाएंगे। मेरे यहाँ तो जनगणना वाला आया ही नहीं, तो जनगणना जारी कैसे हो गया। माननीय न्यायालय भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे डाटा को लेंगे, माननीय न्यायालय जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार सरकार ने कल जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को जारी कर दिया। इस रिपोर्ट कार्ड में अब कई चीजें सामने आ रही हैं, खूब बवाल भी हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी हैं। आप लोगों ने तो 22% अपनी संख्या बताई थी, मगर 10-12% पर ही आके अटक गए। पवन जी, किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग विगत 25-30 वर्षों से वैश्य समाज में 22% आबादी कहते आ रहे थे। आबादी थी भी हम लोगों का, लेकिन वर्तमान में जो जनगणना हुआ, जातीय जनगणना राज्य सरकार बिहार की सरकार ने जो जारी किया, ये काफ़ी भ्रामक है, ये पूरा प्रायोजित है। और ये जिस प्रकार चारा घोटाला अन्य सैकड़ों घोटाला के लिए कुख्यात रहे हैं, इस बार इन्होंने साबित कर दिया कि बिहार में जातीय जनगणना में भी इन्होंने घोटाला किया है। और जो भी जातियां इनके साथ राज्य सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है, इनके आंकड़ा को इन्होंने ठीक नहीं रखा है, बजाबते बढ़ा के प्रस्तुत किया है। वैसी जातियां जो राज्य सरकार के खिलाफ में है या खिलाफ हो सकती है समीकरण के हिसाब से, वैसे जातियों के आंकड़ा में इन्होंने भेदभाव करने का काम किया है, घोटाला किया है, उनके आंकड़ा को कम किया और अपने लोगों के आंकड़ा को बढ़ाने का काम किया है। हम लोग जनगणना के पक्ष में थे, हमारी पार्टी भी जनगणना के पक्ष में थी। कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ, सर्वसम्मति से पास ये हुआ कि जातीय जनगणना होना चाहिए। ये पास नहीं हुआ था कि जातीय जनगणना में घोटाला करना है। मतलब फिर से घोटाला हो गया। बिल्कुल, ये तो जातीय जनगणना घोटाला, इन्होंने फिर से एक ऐतिहासिक घोटाला किया कि जनगणना में भी घोटाला। और ये जनगणना में घोटाला करके बिहार के वैसे लोग जो इनके मानसिकता से नहीं आते हैं, वैसे लोग में अप्रत्यक्ष रूप से ये दहशत पैदा करना चाह रहे हैं कि इन लोगों के ही वोट से मेरी संख्या उड़ जा रही है, हम जीत के करीब हो जाएंगे, इसलिए मजबूरी में आप मेरे साथ आ गए। इशारों में यादवों को आप कह रहे हैं? नहीं, सारे इशारों की बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझिए, जैसे हम जिस वर्ग से आते हैं, हम विधायक हैं तो हर जाति का वोट हमको मिलता है। हम किसी जाति को टारगेट करके नहीं बोलेंगे। गड़बड़ी तो सरकार किया है। ये कोई भी जाति हो, यादव हो, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य, कोई नहीं कहा है कि हमारे आंकड़ा को बढ़ा के प्रस्तुत कर दीजिए, ना कोई ऐसा साहस करेगा। लेकिन सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, इनको तो पता है कि कौन सा वोट हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। जो भी वोट इनके साथ मजबूती से खड़ा है, उनके आंकड़ा को ये बढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और बाकी लोगों के आंकड़ा को, विरोधी लोगों के आंकड़ा को ये घटा दिया। ये काफ़ी गलत है। वैश्य समाज, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमने कल ही इसका निर्णय किया है और प्रत्येक जिलों में आंदोलन भी करेंगे और माननीय न्यायालय का भी, माननीय उच्च न्यायालय का भी हम लोग इसमें शरण लेंगे। माननीय न्यायालय में जाएंगे, इस मामले को रखेंगे कि हमारी आबादी तो विगत 2 दशक से 22% रही है, ये तो बढ़ के 27 होना चाहिए, 28 होना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार ने तो जनगणना घोटाला किया, इसको घटा के 12 पॉइंट सम कर दिया। सरकार को चुनौती दे देंगे? क्यों नहीं देंगे चुनौती? सरकार क्या है? सरकार जनता से है, सरकार हम लोगों से है, विधायक से सरकार है, आम जनता से सरकार है। कि सरकार से डर जाएं? डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने वाले लोग ही हम लोग नहीं हैं। हम नेतृत्व करते हैं, हम लीडर हैं, हम एमएलए हैं, मेरा काम है, लीडरशिप है, सही चीजों को रखना, तो हम रखेंगे। आपसे तो बात होती होगी कई लोगों की, कई लोग फेसबुक पर मैं रात ही डाला कि अब आंदोलन की जरूरत है। प्रत्येक जिला अध्यक्ष अपने जिलों में अखबारों में बयान दे, एक माहौल तैयार करें, राज्य सरकार को महसूस हो ताकि संशोधित करें। तो सैकड़ों लोगों का आया है कि हम तो, मेरे यहाँ तो जनगणना वाला आया ही नहीं, तो जनगणना जारी कैसे हो गया। जातीय जनगणना के लिए तो कोई हमारे यहाँ पूछने नहीं आया, हमारे घर पर तो कोई आया नहीं, तो फिर ये जारी कैसे हो गया। तो सैकड़ों लोग हमारे पोस्ट पर लिख रहे हैं, तो ऐसा तो लाखों लोग होंगे जहाँ तक कोई नहीं गया और बनाया बनावटी आंकड़ा प्रस्तुत हो गया है। जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार? सड़क पर तो उतरने के लिए पहले तैयार हैं, पहले सड़कें में न जाएंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, फिर माननीय न्यायालय भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे डाटा को लेंगे, माननीय न्यायालय जाएंगे। तो देखिए, चुनौती देने के लिए पवन जायसवाल तैयार हैं। और जिस तरीके से कल जातिगत जनगणना की रिपोर्ट कार्ड को सरकार ने जारी किया, अब उसके बाद बिहार में बवाल होना शुरू हो चुका है। वैश्य जो जाति है वो 22% का दावा कर रही है, मगर 12% दिखा दिया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात है, न्यायालय तक जाने की बात पवन जायसवाल कह रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।